लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पाठ्यक्रम से किताबें हटाने पर सियासी घमासान, डोटासरा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हनुमान बेनीवाल ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, परिसीमन प्रस्तावों पर जताई आपत्ति। महिला आरक्षण और परिसीमन मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज, कांग्रेस बीजेपी में तकरार। देश में जनगणना 2027 की शुरुआत, पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल और पेपरलेस। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पाठ्यक्रम से किताबें हटाने के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे इतिहास और विचारधारा पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा की सोच के अनुरूप सामग्री हटाई जा रही है और इससे शिक्षा का संतुलन प्रभावित होगा। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। लोकसभा में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन के मौजूदा प्रस्तावों का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रस्ताव दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेनीवाल ने सरकार से व्यापक चर्चा, जन सहमति और राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग की। बाबू दोनों समझ महोदय, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और महिला वर्ग को सम्मान मिले, महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी विचारधारा भी। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन इस तरह के मनमानी वाले और दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग तक कमजोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने वाले परिसीमन का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध करती है। महोदय, इस सदन में वर्ष 2023 के अंदर जब नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया गया, तब हमने उस वक्त भी महिला आरक्षण का समर्थन किया था और सरकार से पूछा कि इस आरक्षण को कब और किस रूप में लागू किया जाएगा। तब सरकार ने जवाब दिया कि जनगणना के बाद इसे लागू करेंगे और हम सभी विपक्षी साथियों ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। इस पर भी सरकार को सहमत होना पड़ा, लेकिन अब जातिगत जनगणना से पहले आप ये परिसीमन विधेयक लाकर दलित, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग के हक और अधिकारों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। सौद महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव है, वहां आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में ऐसी क्या नौबत आ गई जो चुनाव के मध्य बिल लाए गए और देश की जनता में जो चर्चा है उससे स्पष्ट हो गया कि महिला आरक्षण के नाम पर सत्ता पक्ष केवल दिखावा करने में भरोसा रखती है। सौद महोदय, महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि महिला आरक्षण कांग्रेस का विजन रहा है और इसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने की पहल की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बयान में विपक्ष को गलत तरीके से पेश कर देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश की। गहलोत ने कहा कि महिला आरक्षण का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन इसके नाम पर परिसीमन का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस पर सभी राज्यों और पक्षों से चर्चा जरूरी है। देश के सबसे बड़े सांख्यिकीय अभियान जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वगणना कर इसका शुभारंभ किया। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी। राजस्थान में पहला चरण 1 से 15 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें नागरिक सेंसस government.in पर जाकर ऑनलाइन के जरिए अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक अधिकारी घर घर सर्वे करेंगे। स्वगणना के दौरान नागरिकों को 33 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रक्रिया पूरी होने पर एक ही यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी होगा। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है, देश के जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनगणना भारत सरकार का एक वैधानिक और आधारभूत प्रशासनिक कार्य है, जिसे राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से संपादित किया जाता है। जनगणना सुशासन, विकासात्मक नियोजन तथा लोकनीति निर्माण का मूल आधार है तथा इसके निष्कर्षों का प्रभाव संसाधनों के न्यायोचित आवंटन, लक्षित योजनाओं का क्रियान्वयन तथा समावेशी विकास पर दीर्घकालिक रूप से परिलक्षित होता है। जनगणना के अंतर्गत संकलित आंकड़ों की शुद्धता, परिपूर्णता एवं विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह आंकड़े शासन प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर साक्ष्य आधारित निर्णय एवं निर्माण का आधार प्रदान करते हैं। अतः प्रत्येक निवासी का यह दायित्व है कि इस राष्ट्रीय कार्यों में उत्तरदायी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें तथा सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। ओरण पदयात्री धरना प्रदर्शन सभा के दौरान निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने संबोधन में सत्ता और जनता को लेकर तीखे शब्दों में संदेश दिया। उनके बयान को राजनीतिक हलकों में सरकार पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलती रहती है। उन्होंने कहा राज आते जाते रहते हैं। आज हो सकता है कि कई लोग सत्ता के नशे में चूर होकर बंद एसी कमरों में बैठे हों। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे सामने बैठी ये जनता ही असली मालिक है। मूवमेंट का कर चल है जदे दरवाजा बंद हुआ ना मैं हुआ मीडिया ने बंधुआ ना कहो लाला 3 महीना में दरवाजा तो बंद था पर हमारा लौटा मोटिया रह चुको फिर भी इसी तक हुआ है तो मेरा हौसला ये दरवाजा बंद करे यार हौसला ना को नहीं तोड़ सको। आज तक वे काल और अकाल ने खपे रमीना वे 65 और 71 रे युद्ध रमीना यारा बडेरा पहली पंक्ति रमीना खड़ा रहा है तो यारा हौसला ये दरवाजा मीना के हटियोड़ा कोनी। मैं पहल हमारा भाई सुमेर जी और भोपाली आपकी बात रखना पड़ा वो अपना ये चीज रो पूर्ण रूप रमीना विश्वास कराऊंगा कि जेद भी और प्रेमियारी हमारी जरूरत पड़ी मैं आधी रात फार पका तैयार रहा ये चीजों बातों और विश्वास। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में उपयोग किए जा रहे तेल में टोटल पॉलर कंपाउंड तय सीमा से अधिक पाया गया, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। अधिकारियों ने सुधार के बाद भी कमियां मिलने पर लाइसेंस निलंबित करते हुए रेस्टोरेंट के सभी खाद्य कारोबार पर रोक लगा दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में वन्य जीव संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी वन्य जीव गणना का आयोजन किया जा रहा है। ये गणना 1 मई से शुरू होकर 2 मई सुबह तक चलेगी। मृदुला सिंह ने बताया कि ये गणना बस्सी सेंचुरी और सीता माता अभ्यारण्य के चिन्हित वाटर हॉल्स पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं सहित बालिकाओं को भी विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। राजस्थान के 12 जिले में अवैध बजरी माफिया की तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। स्कूल से मां के साथ घर लौट रहे भाई बहन की स्कूटी गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर गिर गई, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर अवैध खनन, खराब सड़कों और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on